गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके अलोंगसाइड नंबर से रखिए ये 1/2 1 -2। ठीक है, बिलो आर देयर जीरोस। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स है ये इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। मैंने आपको रिलेशनशिप बताया थे, 3 रिलेशन बताए थे। एक क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक के लिए। एक बताया था अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है C/A। और एक बताया था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -T/। इन रिलेशंस को हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाई करना है। और इससे पहले हमें क्या करना है, इन जो नंबर्स दे रखे हैं इनको जीरो शो करना है। ठीक है, तो जीरो शो करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है देखिए कैसे करेंगे। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको px मानते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहां पे ये जो वैल्यूज हैं इनको एक एक करके हम इसमें पुट करते हैं x के प्लेसेस पे। ये जीरोस जो होते हैं वो x की वैल्यू होती है, और इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें x की प्लेसेस पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, क्या आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, इसके जीरोस प्रूव हो जाते हैं। तो देखिए जब x की वैल्यू हम लेंगे 1/2, तो देखिए पी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ठीक है, क्यूब है, क्यूब लगा दिया x के प्लेस पे, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 5 × 1/2 प्लस 2। ठीक है, देखिए क्या होगा 2, ये 1 की पावर 3 है तो 1 की क्यूब करोगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 4 2 8। सेम एज इट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 5 बन जा 5/2 प्लस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 हो गया। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक, 4 जा, ठीक, ये मिला 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, सबका अगर हम एलसीएम की बात करें, यहाँ पे 4 है, 4 2 1, अगर इनका हम एलसीएम ले तो एलसीएम हमें मिलेगा 4। कितना मिलेगा 4, तो एलसीएम हमारा 4 हो गया। इसके पास है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पे भी है, ऐसे मत करो आप, ऐसे करो, इसी को फिर से राइट करो, देखो सिंपल ज्यादा हो जाएगा। ऐसे राइट किया, अब क्या करेंगे, सबको 4 बनाएंगे। देखिए इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5 2 10/4, और ये हो जाएगा 4 2 8/4। सबका एलसीएम सेम हो गया, ऐसे राइट कर सकते हैं 1 + 1 - 10 + 8। प्लस की देखो कौन सी है, 1 1 और 8, टोटल हो जाएगा 10 - 10, कितना हो गया 0/4 = 0। पहला जो जीरो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1। देखिए क्या होगा जब हम x की वैल्यू 1 लगाएंगे, जब 1 लगाएंगे तो 2 × 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 5 × 1 + 2। देखिए क्या होगा, 1 की पावर 3, जो 1 की कितनी भी पावर करिए 1 ही रहेगा, 1 5 + 2, 2 1 2 + 1 - 5 + 2, 2 + 1 + 2, ये हो गया 5 - 5 = 0। सेकेंड भी हमारा वेरीफाइड हो गया। थर्ड है -2, जब हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे -2।
ठीक है, हमने क्या करा, जहां जहां पे हमारा x था वहां पे हमने क्या कर दिया, -2 पुट कर दिया। ये देखिए ऑड पावर, जब अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की ऑड जो अगर पावर आ रही है तो वो आंसर हमें नेगेटिव में ही मिलता है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ऑड पावर है तो -8। ये देखिए इवन पावर है तो आंसर मिलेगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। तो ये हो गया 2 8 जा 16 माइनस का 4 10 2। देखिए तीनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 16 प्लस का आंसर। तो हमारा क्या हो गया, तीनों ही जीरोस प्रूव हो गए, वेरीफाई हो गए। तो यहाँ राइट कर सकते हैं, हेंस 1/2 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस पार्ट में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको राइट करते हैं। अब हम यहां लिख देंगे वेरिफिकेशन। रिलेशन से वेरीफाई करा रहे हैं तो क्या होगा, px जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, 2x की पावर 3 x2 5x प्लस 2। इसके नीचे जो मैंने क्यूबिक, जब मैंने पढ़ाया था क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था लास्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसमें मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ax3 bx2 cx प्लस d। जब हम दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू 1, यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। ठीक, ABCD आ गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये जो आपके 1/2 1, -2 है ये अल्फा बीटा कहलाएंगे, एंड जो अल्फा है वो क्या है 1/2, बीटा 1, एंड जो गामा है वो है -2। ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई। अब रिलेशन देखिए, इसको रिलीज कर देते हैं, प्लेसेस काफी कम है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, देखिए पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -p अपॉन। ठीक है, इसको देखिए, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2। ठीक है, देखिए क्या होगा, 1 में हाफ जब ऐड करते हैं तो बनता है 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, हो गया वेरीफाई। ठीक है, अभी इसके लिए क्वेश्चंस के लिए हटा देते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई -2 और -2 मल्टीप्लाई 1/2। c की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2। देखिए क्या होगा, हाफ की अगर 1 से करेंगे तो हाफ आएगा, -2 आएगा, और ये 2 से 2 कट गया -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -2 -1 मिला के -3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 2, तो ये हो गया -5/2 इक्वल टू -5। सेकेंड भी वेरीफाइड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड होता है अल्फा बीटा -d अपॉन ए।
अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2, 1 माइनस 2, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 की -1 से करेंगे -1, ये कट गया -1, ठीक है। तीनों ही जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड भी हो गए। ऐसे ही आपको कुछ इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सेम करना है, तो आई थिंक आप लोग अपने आप कर सकते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो उसको मैं लेफ्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of zeros as 2 minus 7 minus 14 respectively। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो 2 है वो सम को रिप्रेजेंट कर रही है जीरोस के, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, ठीक। सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम्स मतलब क्या हुआ अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू हो गई -7। और थर्ड में बोला है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट में लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है तो हम जानते हैं वी नो दैट, ये तो हमारा गिवन हो गया। हम क्या जानते हैं px इक्वल टू क्या होता है x3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स और माइनस का क्या होता है अल्फा बीटा गामा। ये मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो x3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यहाँ x होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे -7, तो ये हो जाएगा -7x, और ये क्या है अल्फा बीटा -14, तो माइनस माइनस का 14, तो ये हो गया आपका x3 माइनस 2x स्क्वायर होता है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ठीक है। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ वैल्यू लगा दी, इसकी वैल्यू लगा दी हमने 2x स्क्वायर -7 और यहाँ पे क्या होता है आपका -14, ये तरह ये 3 होता है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए लाइन से हमने राइट कर दिया, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक और इसके 3 जीरोस दे रखे हैं, ये a माइनस बी, a प्लस बी, और हमें यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि ये जो आपकी जो दे रखी है जीरोस है, इसका मतलब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, तो यहाँ पे राइट करेंगे गिवन क्या है अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गामा की जो वैल्यू है वो है a प्लस बी, ठीक। हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमें दे रखी है x3 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप स्मॉल लेटर मत यूज करना, आप यहाँ पे जो कोफिशिएंट ले रहे हैं ना x3 x के, कांस्टेंट नहीं लेंगे, सॉरी कांस्टेंट है, स्मॉल लेटर नहीं लेंगे, क्यों, स्मॉल लेटर ए भी जो यहाँ पे यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब यूज हो गए तो इसको डिफरेंट लेना पड़ेगा, और डिफरेंट के लिए हमने क्या करा कैपिटल ले लिया, जूम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। ए बी सी में बी मिल गए, अल्फा बीटा गामा मिल गया, और जो रिलेशन होता है क्या होता है अल्फा बीटा और गामा माइनस का क्या होता है बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, b की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 1, ये देखिए b से b कट गया, 3a माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। a मिल गया
अब हमें बी निकालने के लिए देखिए कोई भी रिलेशन लगा सकते थे, तो हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा वाला। क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा कितना है यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी दिख रही है, देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बी स्क्वायर को देखिए माइनस का है, ये 1 उधर पहुंचाइए, 1 प्लस का इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस √2, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, एबीसीडी आ गए, अल्फा बीटा गामा दे रखा था, पहला रिलेशन लगाया और यहां से ए की वैल्यू आ गई। थर्ड रिलेशन जो था अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट वाला, वहां से हमने क्या करा, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 2 + -√3 फाइंड अदर जीरोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉलिनोमियल है वो बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, कैसे दे रखे देखिए प्लस माइनस करके दे रखा है, इसका मतलब पहला जो होगा 2 + √3, दूसरा होगा 2 - √3, तो यहाँ पे राइट करेंगे इफ 2 + √3 and 2 - √3 are the zeros of given polynomial giving polynomial px, ठीक है। अगर ये दोनों इस गिविंग पॉलिनोमियल के क्या हैं, गिविंग पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनको फैक्टर्स बना सकते हैं हम, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देन देखिए इधर आएगा x की वैल्यू है ये, तो इधर आएंगे तो ये हो जाएगा x - 2 - √3 and x - 2 + √3 will be the factors, क्या हो जाएंगे, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं x - 2 - √3 x - 2 + √3, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो ये मिलेगा a - b, एज इट ये a ये प्लस b हो जाएगा। तो a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो देखिए क्या कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो यहां से ये अगर इसको a - b के होल स्क्वायर को खोल दें तो क्या बनेगा, x² + 4 - 4x, और √3 का 3 बन जाता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² - 4x, 4 में से 3 जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये जो इनका जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हमें क्या निकल के आया, x² - 4x + 1, ये भी क्या हो जाएगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। मैंने अभी एक्सरसाइज 2.3 में ये क्वेश्चन कराया है √5/3 एंड -√5/3 वाला, 2 जीरोस दे रखे थे,
तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2 जीरोस दे रखे हैं तो इनको फैक्टर में कन्वर्ट किया। अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या होता है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो दोनों को हमने प्रोडक्ट करके यहां से ये जो मिल गया हमें इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गई है। और इस इक्वेशन में x2 माइनस 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 will also the factor of px। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अब अगर ये भी उसका फैक्टर हो गया तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब इससे क्या करेंगे, ये जो फैक्टर मिला है कंबाइन करने पे, इससे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। और पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे, और उसको फैक्टराइज करने पे जो भी हमें दो वैल्यू मिलेंगी एक्स की, वही हमारे अदर जीरोस कहलाएंगे। तो इतना आप राइट कर लें, फिर इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। -39। ठीक है, देखिए कैसे डिवाइड होगा। यहाँ x2 है, यहाँ x4 है, तो x2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम बनाने के लिए। तो ये बन जाएगा x4 माइनस 4x3 प्लस x2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। +4 माइनस 6 माइनस 2 बचेगा, -26 माइनस 1 -27 हो गया। इन दोनों को सेम राइट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक x कम है तो एक तो x हो जाएगा आपका, फिर 2 भी नहीं है, 2 भी लगा देंगे, माइनस भी चाहिए तो माइनस लगा देंगे। तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर से, अब हम करने वाले हैं माइनस का 2x से। जब -2x से करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 2x3 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 माइनस 2x। ये कैंसिल, माइनस का 27 और माइनस का 8 मिला के हो गया माइनस का 35x स्क्वायर। 138 प्लस 2 हो गया 140 और माइनस का 35 एज इट राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको सेम बनाने के लिए देखिए x2 तो है बट 35 नहीं है, तो 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी माइनस के। ठीक है, तो हमारा हो गया माइनस का 35। ठीक है, जब माइनस का 35 से किया तो ये हो गया प्लस 140x माइनस का 35। सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, ये हमारा QX हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा QX आता है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए 35 के फैक्टर्स करें तो 7 5 का 35 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 12 होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिलेगा, तो 2 लाना है। तो 7 5 से 35 बना सकते हैं। x कॉमन, 5 कॉमन, आगे दो फैक्टर्स, इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे।
ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंसली इसको कीजिएगा। देखिए क्या किया है हमने फिर से, देखिए दो फैक्टर्स, दो जीरोस दे रखे थे, दोनों को फैक्टर में कन्वर्ट किया, दोनों अलग अलग फैक्टर थे, दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके हमें एक पॉलिनोमियल कन्वर्ट हुई, उस पॉलिनोमियल से क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, क्यूएक्स मिला, क्यूएक्स को फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने पर दो फैक्टर मिले, उनको दोनों को जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो वहां से एक्स की जो वैल्यू मिलती है वही हमारे होते हैं अदर जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 एंड -5 जो है वो अदर जीरो होगा, यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इफ द पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको डिवाइडेड करना है बाय अनदर पॉलिनोमियल x2 - 2x प्लस k से, तो जो हमारा रिमाइंडर कम्स आउट, रिमाइंडर जो मिलेगा वो हमें x प्लस a मिलेगा, देन हमें k एंड a की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हमें जब डिवाइड करना है तो डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ x2 है, यहाँ x4 है, तो सेम बनाने के लिए x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ये बन जाएगा x4 2x3 प्लस k x2, ठीक, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, -6 + 2 तो माइनस का 4x3 प्लस 16 माइनस के, देखिए x2 तो दोनों में सेम है, तो 16 में से क्या होगा, k माइनस हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 16 - k x2, और बाकी दोनों जो है उनको सेम एज इट राइट कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को सेम राइट कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, 16 में से k चला जाएगा तो 16 - k मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x2 है, यहाँ x3 है, तो एक तो x चाहिए, और क्या चाहिए, -4 भी चाहिए, तो ये हो जाएगा -4x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला, -4x3 प्लस 4 2 = 8x² और माइनस का 4kx। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं, माइनस का 4x3 प्लस का 8x² और माइनस का 4kx। ठीक, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जब हमने साइन चेंज किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। ठीक है, तो देखिए 16 - k में से जब 8 चला जाएगा तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 16 - k - 8। ठीक, -25 में से प्लस का 4k, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे। ठीक है, और जो प्लस का 10 है उसको ऐसे राइट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 - k x2, इसको राइट कर सकते हैं आगे पीछे राइट करके, 4k - 25x प्लस का। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम ये वाली इक्वेशंस मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 - k से, जब 8 - k से करेंगे तो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा 8 - k x², यहां देखो -2 8 - k x, और यहां पे प्लस k 8 - k। ठीक है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये बना लिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब माइनस करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये प्लस का 2 है, तो देखिए ये दोनों को x कॉमन आ जाएगा, तो मिलेगा 4k - का 25 प्लस का 2 और 8 - k, ऐसे राइट करेंगे x। ठीक है, देखिए x के साथ ये है और x के साथ ये पूरा है, तो दिस प्लस दिस, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, देखिए दिस प्लस दिस, जो x है वो कॉमन लेके राइट करें, आगे मिलेगा प्लस का 10, अब ये देखिए माइनस का लग गया, -k 8 - k। अब इससे ज्यादा ये और ज्यादा जनरलाइज नहीं होगा। ठीक है,
ये इसका मतलब क्या है, जो लास्ट में बचा है वो रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें साफ साफ बोला है कि जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए आना चाहिए था। हमारा रिमाइंडर ये है, तो इससे बोला है कि रिमाइंडर जो आता है वो x प्लस ए के इक्वल आता है। तो ये जो रिमाइंडर आया है वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल जो हो जाएगा वो इस इक्वेशंस के इक्वल हो जाएगा। 4k माइनस 25 प्लस 2 8 माइनस के, बाहर क्या है x प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। जब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है ये पूरा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कीजिए। 4k 2 अंदर जाएगा, 2 8 16 माइनस 2k, और ये k भी अंदर ले जाइए, माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और कर लीजिए। 4k माइनस 2k 2k बचेगा, माइनस 25 में 16 गया, माइनस का 9। अगर हम कंपेयरिंग बोथ साइड करें, कोफिशिएंट कंपेयर करें और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ से 2k इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 9 10 और 2 से 10 कट गया, k की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, यहाँ से अगर कांस्टेंट कंपेयर करें तो ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है और यहाँ पे कांस्टेंट है a, तो यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। यहाँ देखिए k की वैल्यू लगा रहे हैं 5। ये हो गया दोनों 35 माइनस 5, तो a की वैल्यू हमारी आ गई -5 और k की वैल्यू आ गई 5। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब मैं कंटिन्यू करूंगा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसा भी है कि जो आपको रेफरेंस बुक जैसे आदर्श अग्रवाल आर डी शर्मा से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। उसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम लूँगा और एक वीडियो को बनाऊँगा मैं उसमें, और आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।